नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज की खबर। उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या के आरोपी माफिया अतीक के शूटर गुलाम हसन के घर पर आज पीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। गुलाम का ये घर रसूलाबाद में है, पीछे घर है और आगे मार्केट बनी थी। आज विकास प्राधिकरण के बिल्डोजर ने गुलाम के इस घर और मार्केट को ध्वस्त कर दिया। हालांकि गुलाम के भाई राहिल हसन का कहना है कि ये उनका पुश्तैनी घर है। गुलाम से हम लोग ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वहीं दूसरी खबर उन्नाव से, न्यायालय के गेट नंबर 2 पर युवती ने खाया जहरीला पदार्थ। अपने आप को दुष्कर्म पीड़िता बता रही युवती, उन्नाव पुलिस पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप। तीसरी खबर कानपुर विधायक इरफान सोलंकी पहुंचे कानपुर कोर्ट। मेरा अल्लाह मेरा वकील। कोर्ट में आज वकील हैं हड़ताल पर। सुबह 2:30 पर महाराजगंज से किया था रवाना। चौथी खबर प्रयागराज की। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के शूटर गुलाम के घर और मकान पर आज बिल्डोजर चल गया। गुलाम के भाई राहिल हसन पूर्व भाजपा नेता हैं। उनका कहना है कि गुलाम से उनका सिर्फ कहने को भाई का रिश्ता है। अगर रामू और अजीत मिलके हमारा बलात्कार करें और उसके बाद हम थाने गए एप्लीकेशन देने, वहाँ पे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। चौकी गए, वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद फिर हम गए सीओ सर के पास, वहाँ भी मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर आज हम कप्तान सर के पास गए, मेरा एप्लीकेशन उन्होंने फेंक दिया। आज मुझे सुबह गई फेंक दिया। फिर उसके बाद अभी मैं गई 4 बजे लमसम, मैं बहुत रंजिश में आकर तब मैंने जहर अपने हाथ से खाया। जहर कहाँ से लाई थी? मैं अपने हाथ से शुक्लागंज से खरीद के लाई थी। जहर गेट नंबर 2 में कोर्ट में खाई मैंने, वहाँ पुलिस के मौजूद में खाई मैंने जहर। इस्तीफा देना है तो मानव जी को दे दे, विधानसभा अध्यक्ष को। तो आपके द्वारा कम से कम सरकार की मंशा तो सामने आई गई। आप सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार भी जानते हैं या पुलिस वाले भी जानते हैं कि मुकदमे जो लिखाए गए हैं वो असली हैं या फर्जी हैं। आप सब जानते हो। ये पत्रकार बंधु आज से आप हमें नहीं जानते हो। हमारा आपका संबंध 96 से है, सब आपको पता है। कानपुर की जनता भी जानती है। कम से कम डिप्टी सीएम साहब ने जो कहा है उससे सरकार की मंशा सामने आ गई है। बधाई आपको, बधाई आपको। मेरा वकील मेरा अल्लाह है, मेरा वकील मेरा अल्लाह है। हस्बुल अल्लाह नेमर वकील, नेमर मौला व नेमर नसीर। सब जानती है कानपुर की जनता और मेरी विधानसभा की जनता। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। भाई मुख्यमंत्री तो वही है, अखिलेश जी तो है नहीं। अखिलेश जी तो परिवार का हिस्सा है। अखिलेश जी ऊपर वाला है और इंसाफ जिंदा है। रहील, आज जो गुलाम की वजह से जो दशा हो रही, क्या मान रही है? नहीं, कार्रवाई तो उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार से यही कहूँगा कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो, कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। आपका भाई गुलाम घटनास्थल पर शामिल था, शूटर लगातार गोलियां चलाई थी। देखिए, आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते, या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। रहील, आपको लगता नहीं गुलाम ने जो अचानक से इस तरीके से काम किया, आपका जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके की उनकी हलचल? नहीं, ये बात तो सही है। उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है, जो है क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम लोग की जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर तो थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं, हम लोग का पुश्तैनी घर है और सरकार को और प्रशासन को
उनके साथ भी, हम लोग के साथ भी न्याय करना चाहिए। रहील, आप बीजेपी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति से भी इसको जोड़ा जा रहा है? क्या मानते हैं? राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जो है राजनीति से जोड़ने का कोई तुक नहीं होता, क्योंकि गुलाम ने ये काम किया है और राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी में थे, बिल्कुल हम बीजेपी के लिए काम करते थे, अपने पार्टी के लिए काम करते थे और आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे थे। जिस दिन ये घटना, उस दिन रात को भी मैंने पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इंटरव्यू किया रात में, लोगों को बुला के अपने सारे पदाधिकारियों के साथ कि 2024 का इलेक्शन में फिर मोदी आएंगे जो है। ये बताइए कि अगर इनकाउंटर होता है गुलाम का तो क्या आप लोग जाएंगे देखने के लिए? नहीं, हम लोग ने, परिवार ने पहले डिसाइड कर दिया। जिस तरह हमारी माँ को उन्होंने बीच चौराहे पे, हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, हम लोग उनका शव भी नहीं लेंगे। तो आप ये बताइए, तो क्या उनको, गुलाम को क्या आपने पहचाना था? उसमें जो सीसीटीवी दिख रहा है उसमें आपने देखा है? हाँ, पहचाना है, कि पहचाना है, बिल्कुल पहचाना है। पहले तो नहीं यकीन हो रहा था कि कोई मुंह खोल किस तरह का घटना कैसे कर सकता है, जिनका परिवार हो, जिनकी बीवी बच्चे हो, लेकिन जब धीरे धीरे देखते गए और भी चीज़ों को, तो यकीन हो गया कि वही है। कौन थे गुलाम उसमें? गुलाम वही टोपी वाले थे, जो टोपी वाली दुकान में खड़े थे जो। अच्छा। तो उसके बाद जिस तरीके से और भी सीसीटीवी सामने आया, तो गुलाम ने जो ये काम किया, उसके बाद आपको पुलिस ने भी उठाया था? हाँ बिल्कुल, 9 दिन में पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने पूछताछ की हमसे, जो भी हमारे पास जानकारियाँ थी हमने उनको दी, और आगे भी जो भी सहयोग होगा बिल्कुल प्रशासन और सरकार का करूँगा। ये मकान मेरे पिताजी के नाम का है। विपिन कुमार यादव की रिपोर्ट।